अब खबर यूपी से, जहां एक बार फिर मदरसों पर सियासत हो रही है। असल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के 8,449 मदरसों से यह कहा है कि वो अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन फॉर्मल स्कूल्स में करवाएं। मुस्लिम संगठन सरकार के इस फैसले से नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर यह गुजारिश की कि वो सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करें। असल में उत्तर प्रदेश के जिन 8,449 मदरसों को नोटिस दिया गया है, ये इनका रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में नहीं है। बोर्ड से संबंध न होने की वजह से इन्हें गैर मान्यता प्राप्त माना गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, एनसीपीसीआर ने, इस तरह के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी और सरकार से कदम उठाने को कहा था। फिर जांच हुई और फिर करीब 8,500 मदरसों को यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का बेसिक सरकारी स्कूल में दाखिला कराने का आदेश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इससे इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन मिल पाएगी, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज किया। बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ये मदरसे किसी ना किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से एफिलिएटेड है। यहां दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। ये सारी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में उन्हें बताई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर से इस आदेश पर विचार करने का उन्हें भरोसा दिया है। हमारे यहाँ इन मदरसों में जो बेसिक एजुकेशन है रिलेटेड टू इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर सब पढ़ाया जा रहा है और इसमें इन मदरसों में बड़ी तादाद में बच्चों को फ्री एजुकेशन विथ फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी दी जा रही है। तो लिहाजा ये कहना कि इनमें से मदरसों से बच्चों को निकाल के स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, इसको हम लोगों ने वाज़ेह किया। उन्होंने जैसे हम लोगों की बातों को बहुत ही सीरियसली और अच्छे तरीके से सुना और हर बात पर उन्होंने अपनी हम ये समझते हैं पॉजिटिव राय रखी और मीटिंग से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें इसका कोई पॉजिटिव हल निकलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले डेलीगेशन में शामिल थे। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने मुस्लिम संगठन के डेलीगेशन से बात की और फिर अपने फैसले पर विचार करने का भरोसा दिया है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी साहब ने बहुत तफसील से हमारी बात सुनी और ये कहा कि भाई देखिए, हम मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं कि उनको बाद में ये एहसास ना हो कि भाई हम बेसिक तालीम हासिल न कर पाए। और तो हमने उनसे कहा देखिए, मदरसों से जो बच्चे फारिग होते हैं उनमें से कई बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठे हैं और उन्होंने क्लियर किया है। यूपी के मदरसों को अगर आप बात करेंगे तो यूपी के मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं और कई लाख शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं इनको। तो क्या आपके मदरसा बोर्ड के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इन बच्चों को ले भी ले अगर मान्यता प्राप्त करते हैं तो, या ये कि उन टीचर्स को वो तनख्वाह दे सकें, इसकी है अहलियत? तो हम तो सरकार का बोझ हल्का कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहरहाल हम इस पर बहुत गौर करेंगे संजीदगी से और हम ये कार्रवाई जो है वो मुस्लिम विरोध में या इस तरह से नहीं हुई है।